जय श्री राम। कार्तिक मास की कहानी राम लक्ष्मण की। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल परोस दी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 क्यों परोसी? माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी, तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत ही सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? फिर लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। वह नगरी में सब सुख सुविधाएं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया कि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई, राम कथा सुनेगी क्या? वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता ने के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर आई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने के लिए कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करें। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो क्या मेरी राम कथा सुनेगी? वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तो कहाँ से लाई? बहू बोली, मैंने तो सीता से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बहू को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत पाठ करवाने जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होगा। बहू ने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आकर बोली, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया है। सीता जी ने कहा, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। सासू जी ने कहा, बहू, तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननंद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननंद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई पुण्य
धर्म पुण्य नहीं किया है। बहू ने कहा, भाई साहब आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। बहू ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया है? बहू ने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब वह बोली, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस कहानी का पुण्य मिल सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।